इमरान खान साहब ने चंद रोज कबल कहा था कि उन्हें कैदे तन्हाई में रखा जा रहा है। हुकूमत की तरफ से एक रिपोर्ट जमा हुई है, कुछ पिक्चर्स भी उसमें शामिल की गई हैं कि खान साहब को क्या क्या सहूलतें हासिल हैं। तलाल चौधरी ने बड़ा तंज किया है, हालांकि तलाल चौधरी साहब खुद तंजीम साजी के हवाले से बड़ी जरूरत उनकी हुई थी। उन्होंने तंज किया है ये कैदे तन्हाई नहीं, कैदे अयाशी है। अतर मुनव्वर साहब कह रहे हैं जी इमरान खान बड़े मकबूल हैं और उनको लाइव उनकी स्ट्रीमिंग होनी चाहिए थी। 190 मिलियन पाउंड केस जज ने चार्ज छोड़ दिया राना साहब ने। क्या बनेगा इस मामले में वो भी मैं बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं तारिक सुमैर, डेली मुमताज डिजिटल के साथ। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने चंद रोज़ कबल ये कहा था कि उन्हें कैदे तन्हाई में रखा जा रहा है अडियाला जेल के अंदर। आज हुकूमत की तरफ से एक रिपोर्ट जमा हुई है, कुछ पिक्चर्स भी उसमें शामिल की गई हैं कि खान साहब को क्या क्या सहूलतें हासिल हैं। तलाल चौधरी ने बड़ा तंज किया है, हालांकि तलाल चौधरी साहब खुद तंजीम साजी के हवाले से बड़ी शोहरत उनकी हुई थी। उन्होंने तंज किया है ये कैदे तन्हाई नहीं, कैदे अयाशी है। मैं इस पर बताऊंगा ये सारा क्या मामला है। फिर ये मामला है, अतर मुनव्वर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, कह रहे हैं जी इमरान खान बड़े मकबूल हैं और उनको लाइव उनकी स्ट्रीमिंग होनी चाहिए थी। अतर मुनव्वर साहब को याद कराना चाहते हैं हम कि जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उस वक्त नवाज़ शरीफ को सज़ा हुई थी और नवाज़ शरीफ के बयानात पे टीवी पे पाबंदी आयद की गई थी। 190 मिलियन पाउंड केस जज ने चार्ज छोड़ दिया राना साहब ने। अब क्या बनेगा इस मामले में वो भी मैं बताऊंगा। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आऊँगा अडियाला जेल, कैदी नंबर 804। ये दावा किया गया था कि जी इमरान खान साहब ये कहते हैं, उन्होंने अदालत में भी जब उनकी वीडियो लिंक के ज़रिए नायब तरामीम केस में हाज़िरी हुई थी, पेशी हुई थी, तो उस पर उन्होंने कहा था कि उन्हें कैदे तन्हाई में रखा गया है, सहूलतें हासिल नहीं हैं। आज वफाकी हुकूमत की तरफ से एक पूरी रिपोर्ट अटारनी जनरल ऑफिस ने जमा कराई है, जिसमें उन्होंने इन तमाम इल्ज़ामात को रद्द कर दिया और उसमें उन्होंने बताया है कि ये मौक़िफ़ गलत है और अगर अदालत समझे तो इस सारे मामले की जांचने के लिए कोई कमीशन भी मुकर्रर कर सकती है। जेल में जो इमरान खान साहब को सहूलतें हासिल हैं, टीवी की सहूलत हासिल है, एयर कूलर उन्हें गर्मी में दे दिया गया है, किचन उनका अलग है, किताबें उन तक पहुंच रही हैं, वो भी मैं बताऊंगा। और वो भी ये कहा गया था कि वकला की रसाई नहीं है उन तक, तो पूरी एक डिटेल दे दी गई है कि कौन कौन से वकला हर वीकेंड पे वीकली जाके उनको रेगुलर बुनियादों पे मिलते हैं और अदालत के अंदर मिलते हैं। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी हम चलाएंगे कि ये वर्जिश वाली है इस पे। ये नाज़रीन देखें किचन आइटम्स हैं जो दिखाई गई हैं। ये देखें, ये रूम कूलर है खान साहब के कमरे में। ये बैरक है जहाँ पे वो वॉक करते हैं, ऊपर वाली तस्वीर में, और नीचे वाली तस्वीर में बुक्स हैं जो दिखाई गई हैं। खान साहब नेल्सन मंडेला से बहुत मुतासर हैं, बड़ी अच्छी बात है। उसकी किताब वो पढ़ी उन्होंने, वाई नेशन फेल्स, ये किताब उन्होंने पढ़ी है, और भी कई उन्होंने बड़ी अहम तारीख़ी किताबें, अल्लामा इकबाल की शख्सियत के हवाले से भी किताबें पढ़ी हैं, इस्लामिक हिस्ट्री भी पढ़ी है उन्होंने। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वो मुतालिया कर रहे हैं। लेकिन ये कैदे तन्हाई का जो मामला था ना, ये नहीं है नाज़रीन। कैदे तन्हाई का पूछने आप तो पूछ लें शाहिद खाकान अब्बासी साहब, अब तो नून लीग में नहीं है वो, नवाज शरीफ के उस तरह हामी नहीं है, उनसे पूछ लें, एहसन इकबाल से पूछ लें, आसिफ जरदारी भी किसी ज़माने में 97 में 98 में रहे कैदे तन्हाई में, बाद में ज़रा कंफर्टेबल हो गए थे। नवाज शरीफ कैदे तन्हाई में रहे जब तक लंदन इलाज के लिए नहीं गए, मरियम नवाज़ रहीं। तो जो फैसिलिटीज़ खान साहब को हासिल हैं, अपनी मर्ज़ी का वो खाना बनवा सकते हैं,
उनकी जो वो कहते हैं उनको स्टाफ दिया गया है। तो ये कैद तन्हाई का जो मामला है ना, ये नहीं है नाज़रीन उस तरह से। हाँ ठीक है, जेल जेल होती है, ये तो सही बात है, जेल जेल होती है, लेकिन सियासत में और जब अपने मुश्किलात सहनी है, अपने काज के लिए या अपनी नज़रिए के लिए लड़ना है, तो जेल तो फिर काटनी पड़ती है। तो खान साहब या अब हुकूमत उन पर मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात भी लगाती है, कई इल्ज़ामात गलत भी साबित हो चुके हैं अदालतों में। यही कहानियाँ 2017-18 में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी बनाई गई थी और वो फिर बरी हुए हैं। तो खान साहब भी हाई कोर्ट में 2 केसेस में बरी हो चुके हैं। इद्दत निकाह केस कल उसकी तारीख़ है, वो भी हो जाएगी। लेकिन मैंने कल बताया था कि एक रिपोर्ट है कि इनको जेल से बाहर आने से रोकने के लिए क्या क्या हरबे हुकूमत इस्तेमाल कर रही है। अडयाला जेल जो है बड़ी मशहूर जेल है रावलपिंडी की। ये जेल किसी ज़माने में रावलपिंडी, अब फातिमा जनाब पार्क है वहाँ पे हुआ करती थी, जहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी। तो कैद तन्हाई तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी, कोई फैसिलिटीज़ ये वाली जो आजकल के ज़माने की हैं वो उनको नहीं थी। मुलाकातें भी बड़ी मुश्किल से बेगम नुसरत भुट्टो की या उनकी फैमिली की या बेनज़ीर भुट्टो शहीद की उनसे होती थी। तो ये हाँ, ये जो तलाल चौधरी साहब हैं, नून लीग के रहनुमा सेनेटर, उन्होंने बड़ा तंज किया। वो कहते हैं जी ये कैद तन्हाई नहीं, कैद याशी है। लफ्ज़ बड़ा सख्त है, याशी वाला इस्तेमाल किया है। तो वैसे तलाल चौधरी साहब, आपकी भी एक शोहरत बनी थी 2 हवालों से। एक, आपने पार्टी के लिए कुर्बानी दी, तौहीन अदालत में सज़ा हुई आपको। फिर दूसरा, एक तंजीम साजी, एक फैसलाबाद में आप का वाक़या हुआ था, गो कि उसमें आप तो सुलह कराने गए थे, लेकिन वो आपके गले पड़ गई बात और तंजीम आपकी बड़ी उसमें फिर ट्रोलिंग भी हुई। तो आपने पॉइंट उठाए हैं, ठीक है, आपका राइट है, लेकिन ये लफ्ज़ ज़रा याशी वाला मुझे मुनासिब नहीं लगा। एक हैं बेरोज़ साहब ज़वारी, नाज़रीन छोटा सा जिक्र करूँगा, आजकल बड़ा तज़किरा हो रहा है उनका। वो कोजक बना करते थे, PTV में एक मशहूर ड्रामा चलता था, हमने बचपन में देखा था। अजीब व गरीब बात के खान साहब एक पैक पीते हैं, 24 साल मैं उनके साथ रहा हूँ, पता नहीं खान से तुमने दोस्ती निभाई है, दुश्मनी निभाई है, और इस्लामी मुल्क है, यहाँ शराब पीना कानूनन जुर्म है। तो अब तो मेरा ख्याल है बेरोज़ साहब ज़वारी को अब तक पुलिस को पकड़ लेना चाहिए था, इस बात पे इंक्वायरी हो जानी चाहिए थी कि तुम खुद पीते रहे हो और तुम एक कैदी पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो ये सारी सूरत हाल अब देखें। नाज़रीन, एक और मामला है, 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज थे नासिर जावेद राना साहब, उन्होंने आज चार्ज छोड़ दिया। ये केस तकरीबन आखिरी स्टेज पे आ चुका है। अल कादर ट्रस्ट का 190 मिलियन पाउंड अमेरिका लंदन वाली अमाउंट, जिसमें मलिक रियाज साहब भी फंसे हुए हैं। तो अब उसके नए जज हैं मोहम्मद अली वड़ाइच साहब को एडिशनल चार्ज दे दिया गया है एहतसाब अदालत नंबर 1 का। अब केस वो सुना करेंगे। अब देखते हैं ये केस कितना चलता है, कब तक लटकता है, कब तक इसमें सूरत हाल आगे बढ़ती है। नायब तरामीम का केस चल रहा है, उस पर बहस मुबासा हो रहा है। हाँ, मैं जिक्र किया था स्टार्ट में मैंने जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का, ये 2019 की बात है गालबन, वो चीफ जस्टिस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो वहाँ कोई दरख्वास्त दायर हुई तो बैन लगा दिया उनके हुक्म पे पैमरा ने कि नवाज शरीफ की तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती, बयानात नहीं चल सकते टीवी पे, क्योंकि वो कन्विक्टेड हैं। कल उन्होंने एक इजाफी नोट लिखा, इख्तलाफी नोट लिखा, उसमें वो कहते हैं जी इमरान खान साहब बड़े पॉपुलर हैं और आम मुजरम नहीं है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अब आप उस फैसले को फिर कैसे डिफेंड करेंगे अतर मिनुल्लाह साहब? फिर ज़्यादा बात करें तो तौहीन अदालत में आ जाते हैं ज़्यादा में जी, कोई जज साहब की आपने कंडक्ट पे बात कर लिया। मैं फ़ैसले में बात कर रहा हूँ।
या वो फैसला आपका गलत था या कल वाला इजाफी नोट गलत है। अब आप इसकी वजाहत कर देते ना इसमें कि वो फैसला मैंने गलत दिया था और मैं शर्मिंदा हूँ या मुझे अफसोस है उस फैसले पे, तो बहुत अच्छी बात हो, आप एडमिट कर लेते। आपने एडमिट नहीं की ये बात। तो नाज़रीन, अदालती मामलात हैं। फैसल वाडा साहब जो हैं उनके बारे में अब कोई मैं पेशगोई नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है वो फ़िलहाल गैर मशरूत माफ़ी मांगने पर तैयार नहीं हैं। देखते हैं कि एक हफ़्ते में उनको वक्त दिया गया है, वो क्या दोबारा जवाब दाखिल कराते हैं नहीं कराते। और मैंने आज कॉलम भी लिखा था, रोज़नामा मुमताज़ में शाया हुआ है कि तौहीन अदालत की जो तारीख़ है बड़ी तल्ख़ है। इफ्तिखार चौधरी कहाँ हैं, साकिब निसार कहाँ हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी दोबारा चेयरमैन सेनेट बन गए हैं, तलाल चौधरी सेनेटर बन गए हैं। तो लिहाजा थोड़ी डांट डूट के मामले को निपटाएं काजी साहब, वार्निंग दे दें, बस जो होता है। सज़ा देंगे तो फिर क्या हिस्ट्री किधर जाएगी यही मैंने रिक्वेस्ट करनी थी, इससे ज़्यादा कोई नहीं। इंशाल्लाह नाज़रीन, कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।